छपरा जिले के एक गांव में मुरारी नाम का एक किसान अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। मुरारी खेती करता था, जिससे किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। कुछ समय बाद मधु ने एक बच्ची को जन्म दिया। मधु बहुत खुश थी, लेकिन मुरारी खुश नहीं था। तब मधु ने कहा, मुझे लगता है आप बच्ची के जन्म से खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों? मुरारी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। यहाँ हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। कई बार हमें भूखे सोना पड़ता है। ऐसे में इसका पालन पोषण और इसका विवाह कैसे होगा? तब मधु ने कहा, ये सब छठ मैया पर छोड़ दीजिए। जिन्होंने इसे हमारी झोली में डाला है, वही इसका भार उठाएंगी। मुरारी ने कहा, बस अब उन्हीं का सहारा है। कुछ दिन बाद मुरारी के खेत में अच्छी फसल पैदा हुई। मुरारी बहुत खुश था। उसने मधु से कहा, घर में लक्ष्मी आई है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। इस साल फसल बेचने पर काफी मुनाफा होगा और हम धूमधाम से दिवाली और छठ मना सकेंगे। कुछ दिन बाद फसल पककर तैयार हुई। जब फसल काटने का समय आने वाला था, उससे 2 दिन पहले तेज बारिश होने लगी, जिससे पूरे खेत में पानी भर गया और सारी फसल नष्ट हो गई। मुरारी और मधु ने जब ये देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगे। मुरारी ने कहा, अब तो तुझे समझ आ गया होगा मैं क्यों परेशान था। यहाँ तो हर साल बारिश ज्यादा होती है और हर साल बाढ़ आती है। ऐसे में हम कभी सुखी नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद दिवाली का पर्व आया। दोनों ने किसी तरह कुछ दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन किया। मधु ने माँ लक्ष्मी के सामने रोते हुए कहा, माँ, हम तो इतने सालों से भूखे प्यासे रहकर जैसे तैसे जीवन काट रहे थे, पर ये नन्ही सी बच्ची तो आपका रूप है। इसे कैसे भूखा रख सकते हैं? इस पर कृपा करो माँ। अगले दिन मधु ने मुरारी से कहा, छठ का पर्व आने वाला है। आप कहीं से पैसों का इंतजाम कीजिए, जिससे छठ मैया का भोग लगा सकें। मुरारी ने कहा, ठीक है, मैं जमींदार से कुछ पैसा उधार लेकर आता हूँ। ये कहकर वह चला गया। शाम को जब वह वापस आया तो उसने कहा, जमींदार ने पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो चुकी है, पैसा चुकाओगे कैसे? तब मधु ने कहा, हमारे घर में तांबे का एक बड़ा सा घड़ा है, आप उसे बेच आइए। जो भी पैसे आएंगे उससे हम छठ मैया की पूजा करेंगे। मुरारी ने बहुत मना किया, किंतु मधु नहीं मानी। हार मानकर मुरारी वह घड़ा बेच आया। मधु ने उस पैसों से पूजा का सारा सामान खरीद लिया और वह दोनों छठ के दिन गंगा के किनारे पहुंच गए। मधु ने छठ मैया की पूजा की और पूरी रात छठ मैया का ध्यान कर बैठी रही। सुबह दोनों ने अर्घ दिया। अर्घ देते समय मधु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने छठ मैया से कहा, मैया, यदि ऐसे ही तिल तिल करके मरना है तो हम तीनों को इसी जल में अपनी गोद में जगा दो। मधु ने आंखें बंद कर माँ का ध्यान किया। तभी उसने देखा छठ मैया उसके सामने खड़ी है। छठ मैया ने कहा, तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है और तुमने अपने आंसुओं से मुझे अर्घ दिया है। आज से मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इस बच्ची का पालन पोषण भी अच्छे से होगा। मधु ने आँख खोलकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मधु की आँखों से आंसू बहने लगे। मुरारी के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। इसके बाद दोनों घर आ गए। घर आकर देखा, एक कोने में वही तांबे का घड़ा सोने का बन गया था और उसमें सोने के सिक्के भरे थे। छठ मैया ने उनका घर धन धान्य से भर दिया। हे छठ मैया, जो भी आपकी सच्चे मन से पूजा करे और अर्घ दे, उसके जीवन में खुशियाँ भरती रहना, यही हमारी कामना है।